इसने जो कट्टा होता है सामान रखने का, वो जो स्कूल की दीवार है उसके साथ में जाके फेंक दिया। बच्ची के परिजनों ने इस बात को लेकर स्थानीय थाने में हंगामा तो किया ही, फिलहाल बच्ची के शव को पुलिस ने कब्जे में लेकर पुलिस इस मामले की जांच में जुट चुकी है। कानपुर में आज सड़क हादसे में एक राहगीर की मौत हो गई। राहगीर के परिजनों और क्षेत्रीय लोगों ने जमकर हंगामा काटा, जिसके बाद पुलिस ने भीड़ पर लाठी चार्ज कर दिया। कानपुर के कोपरगंज इलाके में पुलिस वसूली से बचकर भाग रहे तेज रफ्तार ट्रक ने एक राहगीर को कुचल दिया, जिसके चलते राहगीर की मौके पर ही मौत हो गई। घटना से नाराज भीड़ ने पहले तो हंगामा काटा, फिर ट्रक में आग लगा दी, जिसके बाद पुलिस ने भीड़ पर लाठी चार्ज कर दिया। वहीं मौके पर मौजूद लोगों का आरोप है कि पुलिस चौकी पर हो रही वसूली से बचने के चलते ट्रक बहुत तेज रफ्तार से भाग रहा था, जिसके चलते ये हादसा हुआ। कोई जानकारी नहीं है, बता रहे हैं कि ट्रक में आग लगा दी गई है। एक्सीडेंट हुआ था, कैसे एक्सीडेंट हुआ था तो तफ्तीश करने के बाद बताया, जिसमें जला दिया गया था। हम लोग आए बुझाने नहीं दे रहे थे, तो फोर्स आई है तो बुझाया गया है इसको। अभी तो कंट्रोल में है। वकीलों ने आज ताजमहल के पीछे मेहता बाग जाकर काले कोट दिखाकर प्रदर्शन किया। वकीलों का यह प्रदर्शन काफी सुनियोजित था, जिसे वकील टुकड़ियों में कर रहे हैं। वकीलों ने माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशों की धज्जियां उड़ाते हुए ताजमहल के येलो जोन में प्रवेश कर वहां भी प्रदर्शन किया। मुरादाबाद के ठाकुरद्वारा क्षेत्र में जसपुर मार्ग पर एक 35 वर्षीय युवक की लाश मिलने से सनसनी फैल गई है। युवक की हत्या गला देकर की गई है। स्थानीय लोगों ने मामले की सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस समेत मृतक के परिजन मौके पर पहुंच गए। हालांकि धर्मपाल नाम के मृतक की पत्नी मौके पर नहीं पहुंची। बताया जा रहा है कि लालूवाला के रहने वाले धर्मपाल का अपनी पत्नी गीता से विवाद चल रहा था। गीता वार्ड नंबर 5 की सभासद भी है, जो धर्मपाल से तलाक लेना चाहती थी। आशंका जताई जा रही है कि इसी विवाद में धर्मपाल की हत्या की गई है। फिलहाल पुलिस जांच में जुट गई है। धर्मपाल के भाई अशोक ने बताया कि 4 दिसंबर को वो अपने घर से बाइक पर सवार होकर निकला था, लेकिन 5 दिसंबर की सुबह उसकी लाश सड़क किनारे पड़ी मिली। 2004 में हल्द्वानी में हुए चर्चित हीरा सिंह मेहरा हत्याकांड के सजायाफ्ता अवतार सिंह उर्फ टोनी को नैनीताल हाईकोर्ट से लगा है बड़ा झटका। हाईकोर्ट ने नैनीताल सत्र न्यायालय द्वारा टोनी को दिए गए आजीवन कारावास की सजा को बरकरार रखने के निर्देश दिए हैं। 22 फरवरी 2004 को हीरा सिंह मेहरा को धोखे से घर से बुलाकर गौला नदी के पास उनकी हत्या कर दी गई थी। 11/5/2006 को इस हत्याकांड में नैनीताल सत्र न्यायालय ने अवतार सिंह उर्फ टोनी को दोषी करार देते हुए उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई, जबकि हत्याकांड के दूसरे आरोपी अरविंद मिश्रा को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया था। इसके बाद अवतार सिंह उर्फ टोनी ने उम्र कैद की सजा के विरुद्ध नैनीताल हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। आपको बता दें कि हीरा सिंह मेहरा कांग्रेसी नेता कृपाल मेहरा के छोटे भाई थे। उत्तराखंड में पुलिस की कार्यप्रणाली एक बार फिर शक के घेरे में आई है। इस बार देहरादून में बरामद किए गए 1.5 करोड़ रुपए के मामले में पुलिस की जांच बैठाई गई है। ये जांच डीआईजी देहरादून संजय गुंजियाल ने बैठाई है। देहरादून की राजपुर थाना पुलिस ने 11 सितंबर की रात 3 आरोपियों के पास से करीब 1 करोड़ 56 लाख रुपए बरामद किए। आपको बता दें कि राजपुर पुलिस को एक मुखबिर ने सूचना दी थी कि देहरादून के राजपुर क्षेत्र में दिल्ली नंबर की एक गाड़ी में 2 बड़े पैकेट्स में करोड़ों रुपए रखे हुए हैं, जो देहरादून में हवाला के जरिए लाए गए हैं और यहां जमीनों की खरीद फरोख्त में प्रयोग किए जाने वाले हैं। जिसके बाद तत्कालीन एसएसपी नीलू गर्ग ने पुलिस को भेजकर सारे पैसे को सीज करवाया और अगले दिन आरोपियों को मीडिया के सामने पेश किया और फिर आरोपियों को कोर्ट द्वारा जेल भेजा गया। लेकिन पुलिस के कई सिपाही और अधिकारियों ने बरामद किए गए रुपयों में बंदर बांट की बात भी कही है, जिसके बाद देहरादून पुलिस पर सवाल उठने लगे हैं। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए डीआईजी संजय गुंजियाल ने इस मामले में जांच बैठाई है
और उनका कहना है कि मामले की जांच सीबीसीआईडी से करवाई जा रही है, जिसके बाद पूरा मामले की सच्चाई का पता चलेगा। इस मामले को काफी गंभीर मानते हुए डीआईजी संजय गुंजियाल ने ये भी कहा है कि जांच से ये भी पता चलेगा कि क्या पुलिस के बड़े अधिकारी भी इस मामले में संदिग्ध तो नहीं, क्योंकि ये भी एक बड़ा सवाल है कि जब पुलिस ने पैसे बरामद किए तो घटना स्थल पर ही पैसों को क्यों नहीं गिना गया। 12 घंटे बाद फिर पुलिस ने ये पैसे क्यों गिने। इस जांच के बाद ही ऐसे कई सवाल हैं जिनसे पर्दा उठ सकता है। शिक्षा मित्रों ने आज विधायक आवास पहुंचकर विधायकों का घेराव किया और प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। शिक्षा मित्र लंबे समय से मानदेय बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। विधानसभा का शीतकालीन सत्र आज से शुरू हुआ तो सत्ता पक्ष के विधायकों के सहित विपक्ष के विधायकों को भी लोगों के गुस्से का सामना करना पड़ा। आज सत्र के शुरू होने से पहले ही शिक्षा मित्रों ने विधायक निवास पहुंचकर विधायकों का घेराव किया। शिक्षा मित्र अपनी 6 सूत्रीय मांगों को लेकर लंबे समय से सरकार से मांग कर रहे हैं, पर आज तक सरकार ने उनकी मांगों पर अमल नहीं किया, जिसके बाद आज शिक्षा मित्रों ने विधायकों का घेराव किया। शिक्षा मित्र महासंघ की सरकार से 3 दौर की वार्ता होने के बावजूद भी मांगों पर अमल न होना सरकार की लापरवाही को दर्शा रहा है। तमाम जो विधायक हैं वो इनकी मांगों के साथ हैं और हम जानते हैं कि बेरोजगारों की पीड़ा क्या है। और सरकार को सबसे बड़ी बात यह है कि एक शिक्षा मंत्री जो इसी संघर्ष के माध्यम से एक विधायक बना फिर मंत्री बना और अगर इनकी पीड़ा को नहीं समझ रहा तो ये संवेदनहीनता की एक पराकाष्ठा है। इसलिए आज जरूरी है कि इनकी मांगों को पूरा करना चाहिए और सरकार को गंभीरता से इन पर विचार करना चाहिए। बहरहाल शिक्षा मित्रों की मांग भले ही पूरी हो या ना हो, इससे किसी को कोई वास्ता नहीं। दोनों ही पार्टी के विधायकों को इनके बहाने राजनीति चमकाने का मौका भरपूर मिला। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि राजनीति के ये महापंडित प्रदर्शन कर रहे शिक्षा मित्रों के लिए कितने मददगार साबित होते हैं। मेरठ के थाना लिसाड़ी गेट क्षेत्र में उस वक्त हड़कंप मच गया जब अपनी पत्नी को लेने आए युवक की उसी की पत्नी ने जमकर पिटाई कर दी और गले में जूते की माला पहनाकर मुंह काला कर दिया। आपको बता दें कि शमा परवीन नाम की इस महिला की शादी आस मोहम्मद से 5 साल पहले हुई थी। इस शादी को लेकर शमा ने कितने सपने देखे थे, पर उसे क्या पता था कि शादी के कुछ ही महीने बाद उसके सारे सपने चूर चूर हो जाएंगे। शमा की मां ने तो तभी से उसका पति और उसके घर वाले 50,000 रुपए की मांग कर रहे थे। मांग पूरी न होने पर उसको पीटा जा रहा था। किसी तरह उसके परिवार वालों ने रुपए दे दिए, पर इसके बावजूद भी उनकी मांग नहीं रुकी और ज्यादा रुपए की मांग करने लगे। इससे परेशान होकर शमा अपने घर आ गई, पर आज जब शमा का पति उसे लेने आया तो उसे देखकर शमा आग बबूला हो गई। फिर क्या था, शमा ने अपने पति की जमकर पिटाई कर दी और जूते की माला पहनाकर उसका चेहरा काला कर दिया। अपनी पत्नी को लेने आए पति को जब पत्नी ने इस तरह से धुतकार दिया तो बेचारा पति खाली हाथ ही वापस लौट गया। कोलकाता टेस्ट के पहले दिन टीम इंडिया ने 7 विकेट के नुकसान पर 273 रन बना लिए हैं। भारत और इंग्लैंड के बीच कोलकाता टेस्ट का पहला दिन मिला जुला रहा, या फिर यह कहें कि ईडन गार्डन के पहले दिन अंग्रेजों का दबदबा रहा। टॉस जीतकर टीम इंडिया ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया। टीम इंडिया की सलामी जोड़ी वीरेंद्र सहवाग और गौतम गंभीर ने भारतीय पारी को सदी हुई शुरुआत दी, लेकिन सहवाग 23 रन बनाकर 11वें ओवर में आउट हो गए। खराब फॉर्म को लेकर सचिन के संन्यास की मांग करने वाले आलोचकों को सचिन ने करारा जवाब दिया है। कोलकाता के ईडन गार्डन में खेले गए तीसरे टेस्ट में सचिन ने शानदार अर्धशतकीय पारी खेली। 76 रनों की अपनी पारी में सचिन ने 155 गेंदों का सामना कर 13 चौके लगाए। सचिन लंबे समय से अच्छी पारी खेलने में नाकाम रहे थे। वहीं मुंबई टेस्ट के बाद से ही सचिन नेट में लगातार पसीना बहा रहे थे। जिंदगी में समझौते हमें कबूल नहीं, ये सीखा है हमने रजनीगंधा बनाने वालों से, जो क्वालिटी से कभी भी कोई भी समझौता नहीं करते। रजनीगंधा, क्योंकि इसमें है 200 रुपए प्रति किलो अव्वल क्वालिटी की सुपारी।
900 रुपए प्रति किलो खुशबूदार इलायची के दाने, 900 रुपए प्रति किलो गुणकारी कट्टा, 90,000 रुपए प्रति किलो शीतल चंदन तेल, 2,60,000 रुपए प्रति किलो रूह केवड़ा। इसमें टेस्ट है, तंबाकू नहीं। तो आइए आप भी आजमाइए रजनीगंधा। रजनीगंधा विश्व का सर्वाधिक बिकने वाला प्रीमियम पान मसाला। इलायची, खजूर, मिश्री, वाह, सब एक से बढ़कर एक है, मगर कोई अपना बड़प्पन नहीं जताता, है ना? रहो हमेशा पास पास। आज ली क्या? इंटरेस्टिंगली रिफ्रेशिंग मिनी गम। आज ली क्या? अगर आपके आसपास हो रहा है कुछ गलत, तो समाचार प्लस दे रहा है आपको मौका सिटीजन जर्नलिस्ट बनने का। अपने कैमरा या मोबाइल फोन से खींचिए तस्वीर या वीडियो और उसे भेज दीजिए, या कीजिए हमें फोन। अपनी खबर को दीजिए अपना अंदाज, बनिए जनता की आवाज। सिटीजन जर्नलिस्ट सिर्फ समाचार प्लस पर। खबर वही जो हमने कही। स्वाद बड़ी चीज है, स्वाद से बढ़कर कुछ नहीं। तुलसी सादा पान मसाला। खबरों के आने की स्पीड अनलिमिटेड, टाइम पास के लिए टाइम नहीं, आराम का नामो निशान नहीं, फुर्सत का एक पल नहीं, जुबान बेलगाम नहीं, पर इंतजार का सब्र नहीं, बिना जांचे परखे कोई काम नहीं, इनके जुनून की कोई हद नहीं। खबर की ये तैयारी इतनी आसान नहीं। हमारे साथ देखिए समाचार प्लस। खबर वही जो हमने कही। पुलिस हमेशा देर से क्यों पहुंचती है? भाई नेताजी अपने वादे निभाना कब सीखेंगे? गरीब की कमाई कब तक लूटी जाएगी माई बाप? सिनेमा के नाम पर नंगाई कब तक चलेगी? महंगाई का कोई और छोर है कि नहीं? यहाँ तो सही काम के लिए भी घूस देनी पड़ती है। बिना नौकरी की डिग्री किस काम की? उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की हर समस्या से है हमारा सरोकार। हम हैं समाचार प्लस। खबर वही जो हमने कही। डिटेल में एफडीआई पर विपक्ष का प्रस्ताव 218 के मुकाबले 253 मतों से खारिज। लोकसभा में खुदरा पर विदेशी निवेश को मंजूरी। लोकसभा में एफडीआई पर वोटिंग से पहले माया मुलायम ने दी सरकार को राहत। दोनों पार्टियों ने लोकसभा से किया वॉकआउट। उत्तर प्रदेश के विधानसभा के शीतकालीन सत्र की कार्यवाही अनिश्चितकालीन स्थगित। गन्ने के समर्थन मूल्य को लेकर विपक्ष का जोरदार हंगामा। उत्तराखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र में पहले दिन ही जमकर हुआ हंगामा। बेरोजगारी भत्ते और सदन में बत्ती गुल होने पर विपक्ष ने सरकार को घेरा। अयोध्या में विवादित ढांचा गिराए जाने की बरसी के मद्देनजर फैजाबाद में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद। क्राइम कंट्रोल में लापरवाही की वजह से एसएसपी ने बीकापुर कोतवाली के पूरे स्टाफ को किया लाइन हाजिर। लखनऊ में 8 साल की बच्ची रैना सिंह ने मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से लगाई अपने परिवार की सुरक्षा की गुहार। कहा, गुंडों से बचा लीजिए वरना बनना पड़ेगा फूलन देवी। लगातार बढ़ रही अपहरण की वारदातों से हिला उत्तर प्रदेश। इटावा में डी फार्मा की छात्रा और डेयरी मालिक का अपहरण। तो कानपुर देहात में बदमाशों ने मुलायम के बॉडीगार्ड के भतीजे को किया अगवा। हरिद्वार में फिरौती न देने पर लापता 7 साल की बच्ची तनिष्का का कत्ल। कल हुआ था केंद्रीय विद्यालय के बाहर से बच्ची का अपहरण। पुलिस को स्कूल के ही 12वीं के छात्र पर शक। देहरादून में सितंबर में बरामद किए गए भारी मात्रा में कैश के मामले में डीआईजी ने एसएसपी को दिए जांच के आदेश। पुलिस की भूमिका को भी संदिग्ध दायरे में रखते हुए सुझाए जांच के कई पॉइंट। और ईडन गार्डन में भी टीम इंडिया का खराब प्रदर्शन जारी। पहले दिन का खेल खत्म होने पर भारत ने 7 विकेट के नुकसान पर बनाए 273 रन।
नमस्कार दोस्तों, मैं देव की एक बार फिर हाजिर हूँ आपका फेवरेट शो लेकर, जिस शो में आपके लिए है मस्ती का हर डोज और साथ ही हंसी की फुल गारंटी। इसे देखकर आप